हेलो दोस्तों, तो आइए आपका स्वागत है हमारे क्लास 10 की मैथ। जो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, बहुपद चैप्टर पढ़ रहे थे और उसमें हम लोगों ने प्रश्नावली 2 भी पढ़ा था और 2A इसका हम लोगों ने समाप्त कर लिया था। 2B के हमने कुछ क्वेश्चन भी कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 1 किया था, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर तीसरा। पहले का तीसरा हमें करना था। कौन सा? पहले का तीसरा। तो जो क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा है, तो देखिए इसमें क्या करना है हम लोग को। पहले के तीसरे में हमारे पास जो समीकरण है दिख रहा होगा, 6x² माइनस का 3 और माइनस का 7x, इतना दिया गया है, इतना समीकरण दिया गया है। इसमें हमें क्या करना है, इसके शून्य निकालना है और इसके लिए सत्यता की जांच करना है। जो शून्य में संबंध है, क्या शून्य के गुणांक और शून्य के योगफल में जो संबंध है उसकी सत्यता की जांच करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसका 6x² है माइनस का 3 और माइनस का 7x, जो ये हमारे पास, तो इसका सबसे पहले हम लोग गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड देखो करने के लिए इसको देखो ध्यान दीजिए, x वाला पद बीच में कर लेते हैं, इसको पीछे कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे पास आ जाएगा 6x² माइनस का 7x माइनस का 7x और माइनस का 3, इतना हो जाएगा। अब ये बताइए कि हम लोग इनका गुणनखंड कैसे कर देते हैं, ये तो सभी को अच्छे से पता है। गुणनखंड करने के लिए भाई इनका मल्टीपल गुणा कराते थे, तो इसका गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 6 का गुणा -3 में कराएंगे तो 6 3 कितना हो जाएगा, -18 हो जाएगा। तो हमें देखो, हमें बीच में ऐसी दो संख्याओं में इसको तोड़ना है कि गुणा कराने पर -18 आ जाए और जोड़ने घटाने पर माइनस का कितना आ जाए, जोड़ने घटाने पर -7 आ जाए, जोड़ने घटाने पर -7 आ जाए। तो ध्यान दीजिए, हम इसको 7 को ऐसे कैसे दो संख्याओं में तोड़ सकते हैं। क्या हम लोग 9 दूनी 18 कर सकते हैं, 9 गुणा 2, 9 दूनी 18, माइनस का 9 रहेगा तो 9 दूनी -18 आ जाएगा। यदि हमारे पास -9 प्लस का 2 रहेगा तो -7 आ जाएगा। तो हम लोग इसको ऐसे तोड़ सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे इसको, क्या लिखेंगे, 6x² माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 3। देखो भाई 9x में 2x घटा देंगे तो माइनस का 7x बचेगा, इसको हमने ऐसे तोड़ दिया। इसको मान लेते हैं px के बराबर, ठीक है, ये बहुपद है तो मान लीजिए बहुपद px बराबर इतना है। इसके बाद इसको और हल करेंगे तो देखो यहाँ से कुछ कॉमन है, क्या, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 दूनी 6 और 3 त्रिकाई 9, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और क्या है हमारे पास यहाँ पे x भी है। तो हम लोग 3x कॉमन लेते हैं। अब यदि 3x कॉमन लिया तो इससे 3 दूना पहले 2 बचेगा और फिर एक x भी बचेगा, क्या x भी बचेगा क्योंकि यहाँ x² था, माइनस यहाँ पे 3 त्रिकाई 9 तो एक 3 बचा है और x कॉमन हुआ तो इतना हमारे पास आ जाएगा। अब इसके बाद अब यहाँ से देखो क्या कॉमन है, भाई यहाँ तो कुछ कॉमन नहीं, तो जहाँ पे कुछ कॉमन नहीं होता वहां पे हमेशा एक कॉमन होता है। अब एक यदि कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2x और कितना बचेगा, -3 बचेगा। समझ पाए कि नहीं, इतना बच जाएगा। अब इसमें भी और कुछ कॉमन नजर आ रहा है क्या, अब देखो 2x -3, 2x -3 ये कॉमन है, क्या कॉमन है, 2x -3 कॉमन है। तो हमारे पास आ जाएगा ये कितना बचेगा, ये वाला 3x बचेगा और ये प्लस का 1 बचेगा। तो हमारे पास इतना आ चुका है px बराबर, ठीक है। तो हम लोग इसको यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। इसको हटा दें, ये तो समझ में आ गया ना, चलो इसको हटा दिया जाए। इसको हमने हटा दिया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ। तो देखो हमारे पास कितना है, px बराबर 2x -3, 2x -3 और दूसरे कोष्टक में है कितना, 3x + 1, 3x + 1 इतना है। अब शून्य का हमें ज्ञात करना है, तो शून्य के लिए हम लोग क्या करते हैं, px बराबर 0, px बराबर 0 कर देंगे तो ये बराबर में 0 हो जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा 2x -3
दूसरे कोष्टक में 3x + 1 बराबर 0। समझ में आ रहा है। अब यहां से देखो ये दोनों आपस में गुणे में है ना जो कोष्टक में, यदि इसको हम उस पार भेजेंगे तो प्लस माइनस में तो जाएगा नहीं, क्योंकि यदि प्लस माइनस में इधर होता तो बराबर के उस पार जाता तो प्लस माइनस में जाता। अब ये गुणे में है तो जो उस पार जाएगा बटे में जाएगा, तो 0 के बटे में जाएगा तो पूरा 0 हो जाएगा। तो पहले हम लोग निकालते हैं 2x - 3 बराबर पूरा क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब इसके बाद इससे x का मान निकालेंगे तो 2x बराबर 3 उस पार जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, क्योंकि इस पार माइनस का है। ये 2 बटे में चला जाएगा तो x बराबर आएगा हमारे पास 3/2 आ जाएगा। तो हमारे पास एक शून्य क्या है, 3/2 है। दूसरा शून्य यहीं से निकालेंगे तो देखो एक बार इसको हमने 0 कर दिया, अब दोबारा इसको कर देते हैं तो ये आ जाएगा 3x + 1 बराबर 0, क्योंकि इस वाले पद को हमने 0 कर दिया। अब यहाँ से एक उधर जाएगा तो हो जाएगा 3x, उस पार एक जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, बटे में 3 चला जाएगा तो x बराबर -1/3 हो जाएगा, -1/3। तो दूसरा शून्य हमारे पास आ गया है, -1/3 आ चुका है। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, सत्यता की जांच करना है। सत्यता की जांच करना है तो सबसे पहले इसमें संबंध क्या होता है, इसमें संबंध देखो, इसमें संबंध क्या होता है, शून्यकों का योगफल। पहले इसको निकाल लेते हैं, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल का मतलब शून्यकों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3/2, और ये कितना है, जोड़ेंगे भाई माइनस चिन्ह तो माइनस आ जाएगा 1/3। इसको हल करेंगे तो कितना मिलेगा भाई, 2 और 3 का लासा 6 हो जाएगा, 2 3 6 तो 3 3 9 माइनस 3 दूनी 6 तो 2 1 के 2, ये हमारे पास आ जाएगा 7 बटा कितना आ जाएगा, 7/6 आ जाएगा। जो योगफल आ गया हमारे पास, योगफल कितना है हमारे पास, 7/6 है। अब हम इनका गुणनफल निकाल लेते हैं, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता था, शून्यकों का जो गुणनफल है तो कितना है, 3/2 और गुणे माइनस का 1/3 है, गुणा करा देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 × 3 -3/6 आ जाएगा, -3/6 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास गुणनफल हो गया, ये हमारे पास योगफल हो गया। अब हमें सत्यता की जांच करना है, सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच में क्या होता था, देखो सत्यता की जांच में क्या होता है, हमारे पास जो शून्यकों का योगफल होता है, पहले में शून्यकों का योग होता था तो क्या होता है, सूत्र में ये होता है माइनस का b/a होता है, माइनस का b/a कहां से निकालेंगे, ये हम लोग द्विघात समीकरण होता है, उससे हम इसकी तुलना कराएंगे। ये हमारे पास जो ax² + bx + c होता है, इससे हम लोग तुलना कराएंगे तो हमारे पास जो पहले क्या होता है, x का पद माइनस x का पद अपान x² का पद, ठीक है। तो ये हमारे पास फार्मूला हो जाता है। तो ये बताइए b का मान कितना है, b का मान है हमारे पास माइनस क्या है, -3 है, b का मान क्या है, -3 है। तो ये हमारे पास आ जाएगा -3, माइनस पहले से है, और a का मान कितना, a का मान 6 है, तो a का मान 6 रख देंगे। इसको यदि जोड़े घटाएंगे भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया, शून्यकों का योगफल आ गया। इसके बाद गुणनफल की बात करेंगे, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों के गुणनफल की बात करेंगे, ये होता था हमारे पास c/a होता था, क्या होता था, c/a होता था। तो c/a का मान क्या आ जाएगा, c/a का मान क्या आएगा, c का मान क्या है, अचर पद का मान 7 है माइनस का, और a का मान क्या है, 6 है, तो ये आ जाएगा c/a जाएगा -7/6 आ जाएगा, -7/6 आ जाएगा। और यहां से देखो -7/6 आ जाएगा। यहां से ध्यान दीजिए ये कि
अच्छा, जो तुलना हम कराए हैं वो हमारे पास गलत आया है, जो हम लोग तुलना करा लिए हैं वो गलत आया है, इसीलिए तो गड़बड़ हुआ। हाँ, यही गड़बड़ हुआ कि हम लोग जो तुलना करा लिए हैं वो गलत हुआ है, इसीलिए तो वो सही आ नहीं रहा। चलिए यहाँ से देखो, सूत्र हमने सही लगाया था, बाकी हमने थोड़ा सा तुलना कराने में गलत किया था, क्योंकि हमारे पास जो ये देखो ध्यान दीजिए, ये कितना, ये अचर पद बीच में दिया था, ये लास्ट में क्या है, यक्स वाला पद है। तो हमें इसमें जो तुलना कराना था 6x² माइनस का 7x और माइनस का 3, ऐसे इस प्रकार पहले रखना है, फिर इसके बाद तुलना कराना है किससे, ax² प्लस का bx और माइनस प्लस का c, इससे तुलना कराएंगे तो a का मान हमारे पास 6 था, b का मान -7 था और c का मान -3 था। तो यहाँ से कितना, b का मान -7 था तो ये आ जाएगा माइनस, पहले से था -7 हो जाएगा, और बटे में क्या हो जाएगा, a का मान 6, ये हमारे पास आ जाएगा प्लस का 7/6 आ जाएगा। देखो क्या सत्यता की जांच सही है, शून्यकों का योगफल क्या था, 7/6 ही था। इसके बाद गुणनफल की बात करेंगे, गुणनफल की बात करेंगे, शून्यकों का गुणनफल, इसका शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता था, शून्यकों का गुणनफल क्या होता था, ये होता था c/a होता था। c का मान हमारे पास कितना है, c का मान है हमारे पास -3, a का मान है 6, तो हमारे पास देखो -3/6 आ चुका है, जो हमारा शून्यकों का गुणनफल आया था, शून्यकों का गुणनफल आया था। इसको आप काट भी सकते हैं, यदि हमारे पास -3/6 है, इसको काटेंगे तो 3 दूनी 6, -1/2 आ जाएगा, तो इसको भी काट सकते हैं, तो ये भी -1/2 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ से इतना प्रोसेस है हमारा, एक सवाल में हमें शून्यक निकालना है और उसके शून्यक निकाल के शून्यक के जो गुणनफल है या योगफल है उनकी सत्यता की जांच करना है। तो एक क्वेश्चन में हम लोगों को इतना सारा प्रोसेस रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात की जाए, क्योंकि पहले के 3 क्वेश्चन थे, हमने तीनों फाइनल कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा में हमारे पास क्या दिया गया है, हमारे पास जो समीकरण है, पहला क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला समीकरण कितना है, ये 4u² प्लस का 8u। तो पहले इसका हमें क्या करना, शून्यक निकालना है। तो हम लोग देखो ध्यान दीजिए, ये यदि हम इसकी तुलना कराएंगे ax² प्लस bx प्लस c से, तो देखो a का मान कितना, a का मान यहाँ पे a बराबर 4 होगा, b बराबर कितना है, b बराबर 8 होगा, और c बराबर कुछ नहीं है तो c बराबर 0 मान के चलेंगे। ठीक है, क्योंकि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4u² प्लस 8u और प्लस 0, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, चलो इतना बात पता चल गया। अब यहां से यदि a की बात की जाए तो a हमारा क्या है, a x² का गुणांक है, कहीं कहीं पे आपको ऐसे भी मिलेगा कि x² का गुणांक। ठीक है, b हमारा क्या है, b है हमारा x का गुणांक है, इसका है x का गुणांक है, और जो हमारा c है ये क्या, c क्या है, अचर पद है। कहीं कहीं पे आपको ऐसा भी मिलेगा कि अचर पद x का गुणांक x² का गुणांक। तो हम लोग कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम लोग दोनों को समझ के चलते हैं कि इस फार्मूले से कैसे इसकी तुलना कराते हैं और इनको डायरेक्ट यानी हिंदी में हम लोग कैसे लिखते हैं, दोनों को समझ के चलेंगे। तो सबसे पहले इसका हम शून्यक निकालेंगे। तो माना इसको px बराबर मान लेते हैं, माना बहुपद px बराबर कितना है हमारे पास, 4u² और प्लस का 8u है। ठीक है, इतना दिया गया है, तो हम लोग इसको हल करेंगे। देखो इसको हल करने के लिए सिंपल सा फंडा ये है कि हम लोग इसको डायरेक्ट गुणनखंड कर लेते हैं। तो 4u² प्लस का 8u, px बराबर चल रहा था, इसमें क्या कॉमन है, इसमें देखो कॉमन कितना है हमारे पास, यदि इसमें हम 4u कॉमन लेते हैं, 4u कॉमन लेते हैं तो कितना बचेगा, यहाँ पे केवल u बचेगा और प्लस का 4 कॉमन हुआ तो 2 बचेगा। क्या इतना बच जाएगा, ये हमारे पास 2 गुणनखंड हो गया, 4u और ये हो गया। तो हम यहाँ से px बराबर हमारे पास, देखो बार बार वही चीज नहीं लिखेंगे,
ठीक है, तो हमारे पास px का मान इतना हो गया, दो गुणनखंड के रूप में आ गया है। तो अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, हम लोग ध्यान दीजिए, इसको क्या करेंगे, px बराबर शून्य के लिए हम क्या करेंगे, px बराबर 0 मान लेंगे। शून्य के लिए px बराबर 0 रखने पर, तो px बराबर 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा 4u बराबर 4u कोष्टक के अंदर क्या था, 4u कोष्टक के अंदर u प्लस 2 था बराबर 0 आएगा। यहाँ से भी 4u का मान निकालेंगे तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा, तो 4u बराबर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, u का मान यहाँ से निकालेंगे तो 4 भी 0 हो जाएगा, तो हमारे यहाँ से u का मान जो आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो एक शून्य हमारे पास u का मान 0 आ गया। दूसरे शून्य की बात करेंगे तो 4u कोष्टक के अंदर u प्लस 2 है, तो इस बार हम इसको 0 करते हैं तो ये हमारे पास u प्लस 2 बराबर 0। u का मान यहाँ से क्या आएगा, u का मान आ जाएगा यहाँ से -2 आ जाएगा। u का मान कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो हम लोगों ने दोनों के अलग अलग मान निकाल लिए हैं। अब हम लोगों को क्या करना है, हमें इनका योगफल पहले निकालते हैं। तो क्या लिखेंगे, शून्यकों का योगफल। ठीक है, योगफल क्या होता था, दोनों को जोड़ देना है। तो पहला शून्य हमारा क्या था, 0 था, और दूसरा -2। शून्य का योगफल आ जाएगा केवल -2 आ जाएगा। शून्यकों का गुणनफल की बात करेंगे तो शून्यकों का गुणनफल क्या है, गुणनफल ये क्या होता है, दोनों का गुणा करा देंगे तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इतना हमने निकाल लिया है। अब हमारे पास क्या होता है, सत्यता की जांच में क्या होता था, हमें शून्यकों का योगफल जो मिलता था, क्या मिलता था, शून्यकों का योग क्या था, सूत्र के रूप में था माइनस का b बटा a था। तो यहाँ से b का मान कितना है, b का मान देखो तुलना कराओ तो b का मान हमारे पास क्या था, 8 था। तो b का मान -8 हो जाएगा, अब बटा a का मान 4 था। इसको काटेंगे, यदि इसको हम काटेंगे तो 4 दूनी माइनस का क्या आ जाएगा, 4 दूनी 8, तो -2 आ जाएगा। तो शून्यकों का जो योगफल आया -2 आ गया है। अब गुणनफल की बात करेंगे, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का हमारे पास गुणनफल क्या आएगा, ये c बटा a होता था, तो c का मान क्या था, 0 था, a का मान 4 था, तो शून्यकों का योग क्या आ जाएगा, गुणनफल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया है। और ध्यान दीजिए यहाँ पे देखो, शून्यकों का योगफल -2 तो -2, और शून्यकों का गुणनफल 0 तो शून्यकों का गुणनफल 0। ये हो जाती सत्यता की जांच हो जाती है। क्वेश्चन नंबर दूसरा भी हो गया। अब इसके बाद जो भी आएगा क्वेश्चन नंबर दूसरा आएगा, क्योंकि पहला क्वेश्चन हो गया है, तो हम लोग उसकी क्लास नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ तक यदि आपको कोई भी सवाल में दिक्कत हो कमेंट में बताइए, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे और दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ताकि कोई भी वीडियो पड़े तो सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद।